हिंदुस्तान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार जी। ये देखो जी, तांबा शुद्ध कर रहा हूँ और ये मैंने इसको बुझावे दे दिए खट्टी लस्सी में। ये देखो, ये ख़राब होते ही पानी में डाल देता हूँ 30-35। नींबू में भी ये नींबू पड़े, ये नींबू। और ये है थापा थुअर, इसके लाल दूध भी निकलता है, इसके भी रस में। दोस्तों, मैं आप लोग कहोगे कि कुश्ता तांबा के मैं खिलाफ था। हाँ थे। अगर ये चीज़ें सही बनती है और कसौटी पर खरी उतरती है तब ये अक्सीर का दर्जा रखती है। अगर मसाने के लिए कली, दिमाग के लिए चांदी और दिल के लिए सोना, जिगर के लिए फौलाद, गुर्दों के लिए सिक्का, मोहरों के लिए पारा और शरीर में राल पड़े तो तांबा, शरीर में बुढ़ापा के लक्षण हो तो तांबा। पर ये शुद्ध इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे चाहे 500 बुझाव दे दो आप दुनिया भर में, अगर उसका लाइजिंग नहीं जानते तो। यानी ये शुद्ध ऐसी तरीके से होना चाहिए, ऐसी ऐसी बूटियों में ऐसे तरीके से कि आप इसको शुद्ध करने के बाद दही में भी रखो तो जंगार ना दे। फिर कुश्ता तो अलग चीज़ है। फिर कुश्ता होने में इसका महीना 1.5 महीना लगता है। कलाकार आदमी 20 दिन में भी कर ले। फिर जब ये बनता, मैं 50 ग्राम शुद्ध कर रहा हूँ, बाकी प्रोसेसिंग होगी। फिर ये ऐसा, इसके साथ हमेशा कायम गंधक साथ रहे। तांबा कुश्ता या तो बूटी में करे या कायम गंधक साथ लगाए, जो इसके साथ रहे। फिर ये पूरे शुगर पर भी काम करेगा, शरीर को, यानी जो पैर को रगड़ के चलते थे ना, वो पैर को उठाकर चलेंगे। पर ये चीज़ें अक्सीर का दर्जा रखती है दोस्तों। इनके ट्रायल होते हैं, ड्रग ट्रायल पर ये कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी काम करते हैं, वरना ये नुकसान देते हैं। क्योंकि गुर्दा और दिल, ये 2 चीज़ों के लिए तांबा बहुत ज़रूरी होता है। अब लोग तांबा जो कमज़ोर बनाते थे तो शरीर से जस्त की मात्रा को उठा लेता है तो शुगर हो जाता है। और अगर तांबा शरीर में ज़्यादा चला गया तो भाई उसको फिर जस्त का कुश्ता ही निकालता है। ऐसा कुश्ता बनाया जाता है कि ये वहाँ से तांबा को वहाँ से निकाल दे, और कोई तरीका नहीं होता है तांबा को निकालने वाला। इसलिए ये चीज़ें होती है उस्ताद सन्यासियों के टचिंग का। ऐसे तो दुनिया भर के नुस्खे हैं, बिलावा और वो जमाल गोटे का नुस्खा चलता है बहुत, वो काम ही नहीं करता, वो तो नुकसान देता है। खटखट बूटी वाला भी होता है कामयाब, पर वो आगे खुराकी में जाता नहीं, वहीं तक रुक जाता है। चीज़ वो होनी चाहिए पतासी की मायने खोल कर कुश्ता हो कि आप तेजाब में भी इसको चेक करके देखो तो ये काम करे। इसका ट्रायल भी बताऊंगा जब मैं बनाऊंगा। अब मेरी तैयारी है, मैं ना 1.5 महीने के अंदर मैं वो अक्सीर बना लूँगा, बहुत बड़ी अक्सीर। ये तांबे सब काम करता है दोस्तों, पर नौजवानों के लिए तो बूटियों से ही काम चल जाता है। 30, 32, 35 साल के नौजवान अगर ऐसे ये देखे कि यार ये कुश्ता तांबा, ये तो मुझे घोड़ा बना देगा, कर तो देगा, पर वो नौजवान क्या करेंगे ये इस उम्र में खा करके। जब इस उम्र में भी इन चीज़ों की ज़रूरत से काम चलाओगे तो फिर 50-55 के बाद क्या करोगे। हाँ, ज़्यादा ही ज़्यादा हद से बाहर ही आदमी का उम्र के पहले बुढ़ापे का असर हो गया तो बात दूसरी है। बाकी 30-35 साल इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब कोई अपना माल बेचकर पैसा बटोरना चाहिए तो अलग बात है। यानी इन 40 के बाद इन चीज़ों की होनी चाहिए। पर कोशिश करें कि ऐसी ऐसी बूटियाँ होती है, बूटियाँ काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि जो बाहर की बाज़ार की जो बूटी आती है ना, वो सारी ऑर्गेनिक आ रही है, वो काम नहीं करती है, फिर पड़ी हुई आ रही है। अब मेरी लाइजिंग है, मैं जंगल की सफ़ेद मूसली, हमारे राजस्थान के अंदर पहाड़ बहुत है तो बहुत से लोग पहाड़ी आदमी टचिंग के हैं। मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको पहाड़ की जंगल की सफ़ेद मूसली कैसी आती है। ऐसी काम करती है गोली कैट, वो चीज़ है जो ये पहाड़ों में घूमने वाले लोग वजहजंती वगैरह ये ले आते हैं ना, वो मूसली भी लाते हैं। तो चीज़ें बहुत अक्षीर है दोस्तों। इसलिए नौजवान भाव में ना आए और ये लपके नहीं कि यार मैं भी कुश्ता तांबा खाऊं। कि नौजवानों को ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है। इसकी थोड़ी आग कम कर देता हूँ ताकि अपनी आवाज़ सुनाई अच्छी दे। तो नौजवानों को क्या है कि कुश्ता तांबा मैं नहीं मानता हूँ कि खाने की ज़रूरत है, एक समय होता है। इसलिए नौजवानों को तो इनके बिना ही काम चलाना चाहिए।
जब मेरा कुश्ता तांबा शीर बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तांबे के पीछे दुनिया पड़ी रहती है कि यार ये तांबा हाथ लग जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। भूतियों में बहुत ताकत है। अरे ये बात सत्य है कि हमारा शरीर धातु से बना है। पहले लोग बाग गोखरू, खरेठी, बहुत सी चीज़ें, सतावर है, कई ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तुखम लंगा, ये चीज़ें खाते थे तो इनमें सारे धातु आते थे। ठीक है। अब आज के नौजवान समझते ही नहीं, उल्टा आयुर्वेद का जो दुष्प्रचार कर दिया गया कि अरे इसमें तो परहेज नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। लोग उसकी तरफ तो भट गए, वो देखिए तो मौत है, और लोग चले गए फास्ट फूड, चमक धमक। बाज़ार के अंदर चाहे वो इंग्लिश कुछ भी दवाई आ रही है उनमें लिख रहा है कि फलाना मल्टीविटामिन डी का, और आज देखो उतनी ही बीमारियों की लाइन पड़ी है लोगों के। भाई आयुर्वेद भी नहीं खा रहे फिर बीमार कैसे हो रहे? आयुर्वेद को तो बदनाम कर रखा है, पर आयुर्वेद के बिना ही बदनाम हो रहे, उनका क्या? लोगों के गुर्दे भी खराब हो रहे हैं, किडनियाँ भी खराब हो रही है। जिस प्रकार का मिलावट का ज़माना चल रहा है, नाम मल्टीविटामिन और कई ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई जो कहती है हमारे हर्बल प्रोडक्ट है, वो है क्या है। और जिम वाले बच्चे जिम करते हैं ना, हमें क्या बताऊँ, हम उनकी सच्चाई सारी जानते हैं, हमारी मजबूरी है, बता नहीं सकते हम। उनको दे देते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, बन तो जाती है, पर उनका बताऊँ क्या हाल होता है। वो 5-5, 6-6 रोटी खाकर पड़े रहते हैं, वो काम के नहीं होते हैं, बेकार हो जाते हैं बंदे, उनकी चमड़ी मोटी हो जाती है, उनके काम धंधा नहीं होता है फिर कुछ भी, बस रोटी काफ़ी भाती है उनको, बस ये काम होता है। तो असल चीज़ है ना, उससे तो लोगों का ध्यान भटका दिया, उसको तो बदनाम कर दिया गया। तो नौजवानों से यही तो करिए कि आप कृषि परंपरा को समझो। जो हुक्मा हजरात, जो भी आचार्यों ने जो चीज़ हमें दे के गए हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ है। काफ़ी ज्ञानी पढ़े लिखे लोग आयुर्वेद नीम हकीम खतरा जान करते हैं। भाई चलो कोई बात नहीं, नीम हकीम वैद्य सब खतरा जान। अब आज के ज़माने में तो आयुर्वेद बचा ही 5% है, लोग सब एलोपैथ की तर्ज पर भाग रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खाना सब खा रहे हैं। तो चलो नीम हकीम को बदनाम करते हो, फिर हर आदमी घर में बीपी शुगर, कोई हर अच्छे घरों की स्थितियाँ है जो टाइम टू फाइट फल फ्रूट सब खाते हैं। फिर क्या हो रहा है? अब नीम हकीम तो पहले ही दूर हो जाते, उसको पहले बेचारे को खतरा जान बता रहे हैं। उनके पास तो जब आते हैं जब सब हाथ खड़े कर देते हैं, भाई इनको ही पछोक लो। अब आजकल नीम हकीम भी फिर जब उनको पता है कि ये अपने को हारे हुए आए, तो फिर वो भी अपनी अकड़ में रहते हैं। तो मेरे भाई अपनी जो परंपरा है ना, इसको समझो। अब सर्दी आ गई, कुछ भी चीज़ हरारत करने वाली, चाहे वो मूसली हो, कोई भी घोखरू हो, उसका पाक हो, कोई भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए आदमी को। अब क्या है, सर्दियों को हम लोगों ने जोड़ लिया कि सर्दी आ गई, चलो पकौड़े खाएंगे, वो खाएंगे, ये बनाएंगे। बस यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, तुरंत सर्दी लगी नहीं तुरंत हार्ट ब्लॉक हो, तुरंत सब बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राम, ये समय हो गए। और अब तो नौजवानों को भी ये हालत हो रही है। और आने वाला समय तो पता नहीं क्या होगा कि हर घर में मुझे लगता है एक हार्ट का पेशेंट पैदा हो जाएगा। और जो हार्ट का पेशेंट होता है ना, वो तो ये देखता है मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सब खान पान से हो रहा है। तो ये चांबा है ना, ये बना रहे, इसमें टाइम लगेगा, फिर उसका सोटी पर उतारेंगे, पर नौजवानों के लिए नहीं है भाई। नौजवान तो कई चीज़ों से काम चला सकते हैं। दिखाऊंगा मैं आगे सारा इसकी प्रोसेसिंग कैसे बनाते हैं, दिखाएंगे। नमस्कार सभी को, राजस्थानी रसायन के दोस्तों को।